श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप किष्किंधा कांड की दोहा नंबर 1 की 9वीं चौपाई तक जो श्रवण किया था, आज हम अगली चर्चा पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भैया श्याम गौरवर्ण सीता की खोज करते हुए ऋषिमुनि पर्वत की तलहटी में पहुँचे हुए हैं। हनुमान जी जो महाराज विप्र रूप धारण करके भगवान श्री राम जी के सामने उनका परिचय जानने की जिज्ञासा लेकर के गए हुए। हनुमान जी कई प्रकार से भगवान श्री राम को पहचानने की चेष्टा किया और प्रभु ने तो इशारे से कहा कि देखो हम कौन हैं तो तुम ही बता सकते, क्यों मैं तो अपने को देख ही नहीं रहा हूँ, मैं क्या हूँ। महाराज हम किसको क्या बताएं, हमें खुद ही नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा ये भी पता नहीं। कल की चर्चा में आपने सुना था कि हनुमान जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जब भगवान ने कहा तो हनुमान जी ने कहा, महाराज मुझे तो लगता है कि आप जो है इन 3 देवों में से कोई, ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी जो है पालन करता, और शिव अर्थात जो है महाराज जो है संहार करता। फिर सोचे कि नहीं ये तो 3 नहीं, 3 है नहीं, ये तो 2 ही है। फिर ध्यान आया कि भाई नर नारायण भी, एक श्याम हो एक गौर, तो या तो आप दोनों नर नारायण हैं। फिर उन्होंने सोचा कि ये भी नहीं हो सकते, और क्योंकि भगवान से उन्होंने कई चीज़ें तो पूछी। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छती रूप फिरो बन वीरा, कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेत बिचरो बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। कल की कथा में आपने सुना था, उन्होंने महाराज कई 3 की लगाया, 1 2 3, महाराज जो है 2 चाबी फिर लगा दिए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तुम 3 देव मह को, नर नारायण की तुम 2, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, मंगल भवन अमंगलहारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। महाराज हनुमान जी का प्रश्न है, क्या आप 3 देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कोई हैं, या आप दोनों नर नारायण हैं, या क्या आप जगत के कारण उत्पन्न करने वाले, भवसागर को आवागमन से पार करने वाले, समस्त लोकों के भुवनों के स्वामी हैं, और पृथ्वी का भार तोड़ने का नाम यानी भाव भंजन करने के लिए मनुष्य अवतार लिया। कि तुम 3 देव मह को, नर नारायण की तुम 2। महाराज देखिए, की का मतलब चाबी, चाबी लगा रहे हैं। प्रश्न तो बहुत किए लेकिन किसी प्रश्न का उत्तर भगवान ने नहीं दिया, सिर्फ सुनते, कुछ नहीं बोला। अब इन दोनों को विशेष तेजस्वी देख करके पहले संदेह हुआ कि आप भी ये दो हैं, दोनों 2 में 3 का पूछना अयोग्य है, अतः पूछा कि आप इन दोनों देवताओं में से कौन है।
ब्रह्मा विष्णु हैं या हरिहर। विष्णु भगवान श्याम वर्ण हैं और ब्रह्मा पीत है और महेश गौर वर्ण है। अतएव पूछते हैं कि इन तीन दो में से जोड़ियों में से आप कौन हैं? ऐसा पूछने से श्याम गौर वर्ण की महाराज आगे जोड़ी बनी रही। ब्रह्मा और महेश दोनों श्वेत तथा जो है विष्णु जो है श्याम वर्ण। तो इनकी जोड़ी से तात्पर्य है कि मगवासियों ने त्रिदेव में केवल हरि हरि इनको कहा है। को कह नर नारायण हरिहर को, पर यहाँ तीन देव में को कहने से एक से अधिक जोड़ियाँ बनेगी। ये दो हैं और त्रिदेव तीन हैं। अतः फिर सोचा कि भाई नर नारायण दो हैं और उनको भी गौर श्याम जोड़ी है। अतः एवं दोनों सादा साथ रहते हैं, अलग नहीं होते। ऐसी परस्पर उनमें प्रीति है। नर नारायण सरित सुभाता। महाराज और ये भी अवतार लिया करते हैं नर नारायण भी, तो कहीं वे ही तो नहीं हैं। अतएव त्रिदेव में से पूछ करके तब पूछा कि आप नर नारायण तो नहीं। जब इतने पर भी उत्तर नहीं मिला तब सोचे कि अखिल ब्रह्मांड नायक ही न हो। अतः तीसरा प्रश्न इसका किया कि हनुमान जी ठीक किसी में से निश्चय नहीं कर सके। ये महाराज संदेह अलंकार कहलाता है। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। जग कारण तारण भव दो विशेषण देकर के जनाया। जगत में जन्म होना और जगत से छूटना यानी मुक्त होना, दोनों आपके अधीन हैं। क्यों सुखदेव ने कहा नाथ जीव तव माया मोहा ओ सोनित रही तुम्हारी जोहा। तुलसीदास यह जीव मोह रज जोई बांधे सोई छोड़े। महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीव जो है मोह रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ है और जिसने मोह रूपी रस्सी से हमको जकड़ा हुआ जीव को वही बांधा है और वही छोड़ सकता है। बंद मोक्ष पद सर्प पर माया पे रक्षिव ये तो याईमान भूतान जायन्ते। तैत्तियोपनिषद में भिगवल्ली में महाराज बताया है कि भंजन धरनी भार और लीन मनोज अवतार में भाव यह है कि हम सब जिसकी ब्रह्मा के द्वारा आज्ञा मान करके हम लोग बानर भालू बने और अनशन सहित मनुष्य अवतारा लई हो दिनकर बन सुधारा। आपका कथन है कि हरिओं सकल भूम गरु आई। और ब्रह्मा जी ने हमको आदेश दिया था कि ब्रह्म का अवतार हो रहा, बानर तन धरि हरि महिपद हरिपद सेवक जाए। यही सोच रहे हैं कि अखिल भुवनपति कहने का भाव है कि सभी भुवन रावण के द्वारा पीड़ित हैं। मनोज अवतार लेने का कारण कि रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ से हुई। रावण ने कहा रामन मनन मनुज कर जाचा। हनुमान जी ने पहले दो दो मूर्तियों में प्रश्न किया, आप ब्रह्मा विष्णु हैं या शिव विष्णु हैं या कि नर नारायण हैं। अब यहाँ एक ही मूर्ति दो मूर्तियों का प्रश्न करते हैं कि आप अखिल भुवनों के पति तो नहीं हैं जो दो स्वरूप धारण किए हैं। ऐसा ही प्रश्न महाराज जनक जी महाराज का भी था। ब्रह्म जो निगम नेत करि गावा उभय वेश कर धी सोई आवा। ये ब्रह्मा महाराज जो है जनक जी का यही प्रश्न है। पहले तीन देव से महाराज प्रश्न किया। जब उससे उत्तर नहीं मिला तो महाराज फिर सूक्ष्म अनुमान किया। ब्रह्म जो निगम महाराज तीन देव से प्रश्न किया, तब नारायण रूप दो में, फिर अंत में अखिल भुवनपति एक में प्रश्न किया। इसका तात्पर्य है कि प्रथम स्थूल अनुमान करके महाराज पीछे जो है सूक्ष्म अनुमान किया भगवान के रूप को समझने और जो है महाराज अनुभव करने। ये अनुभव करना भी बड़ी भारी बात है। और यहाँ कह रहे हैं अनुमान करके कहिए, कहते कि ये रीत है भगवान के रूप के समझने में
अनुमान करने हुई की रीत है। भगवान के स्वरूप को समझ नहीं सकते आप, सामने आ जाए तो आज पहचान नहीं पाओ, अनुभव करना पड़ेगा। अब जो महाराज अनुभव किया कि तुम अखिल भुवन पतलीन मनु अवतार, उभय वेश तर की सोई आवा। प्रथम 3 देव में महाराज प्रश्न किया, तब नारायण 2 में किया, अंत में अखिल भुवनपति 1 में प्रश्न किया। तात्पर्य यह है कि प्रथम स्थूल अनुमान करके पीछे सूक्ष्म अनुमान किया। भगवान के रूप को महाराज समझने और जो है अनुमान करके करने को यही रीत है। करे प्राणम प्रमाणम यथा भगवते पंच स्कंद में महाराज लिखा कि जो है सूक्ष्म रूप, कह रहे हैं कि यह महाराज सूक्ष्म रूपम सुक्त्वा स्थूलम महाराज तथा सूक्ष्मम रूपई भगवतो इति स्थूले निजदात्मानं शनैः सूक्ष्म यथा चेत, अर्थात यति भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप को सुन करके स्थूल स्वरूप में चित्त को स्थापन करके धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में बुद्धि को द्वारा चित्त को ले जाए। हनुमान जी को यहाँ तक महाराज यथार्थ पहुँच गए कि तुम अखिल भुवनपति, यानी जो है भुवनपति जो है सब सारे जगत के लिए भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप को सुन करके महाराज बता रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ यथार्थ बात कर रहे हैं कि भक्त शिरोमणि और श्री जनक के समान योगीश्वर होने का परिचय दे रहा। योगियों के हृदय में सत्य का अनुभव हुआ करता है और यह बालकांड में लिखा गया है। उत्तम भक्तों के हृदय में अनुमान और अनुभव ऐसे होते हैं को महाराज अनुभव के अनुसार बताते हैं। यहाँ हनुमान जी का मन स्वाभाविक स्वामी की सूचना दे रहा है। कठिन भूम कोमल पदगामी कमन हेत विचरोपन स्वामी। हनुमान जी बार बार प्रश्न करके पदों में वे एक ही प्रश्न कर चुके के चुप हो जाते, परंतु ऐसा न करके महाराज क्रमशः एक से दूर परे दूसरा प्रश्न करते ही आए। इसका कारण यह है कि महाराज ज्यों ज्यों रामचंद्र जी की मधुरता को उनके शरीर से स्रव हो रही थी, वो महाराज उसको पान करते गए। जैसे जैसे शरीर का लक्षण देखते रहे, जितना देखा वैसा मतलब जैसे पीते गए रूप और दर्शित होता गया, अर्थात ईश्वरता का झलकती गई और तर्क होता गया। दूसरे हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर प्रभु नहीं देते, इससे वे पूछते पूछते महाराज अंतिम प्रश्न तक पहुँच गए। जब तक इन्होंने अंतिम प्रश्न नहीं किया तब तक इनको संतोष नहीं हुआ। प्रथम 3 प्रश्नों का उत्तर श्री राम जी ने नहीं दिया। इनमें से श्रेष्ठ हैं कौन? परतम अवतार की गोपनीय समझ करके उसका स्पष्ट उत्तर न दे करके नर रूप का परिचय दिया भगवान ने। आगे आप सुनेंगे। जग कारण तारण भव, यानी बैकुंठवासी वासुदेव तात्पर्य। अखिल भुवन पद से त्रिपाद विभूति से परे साकेत बिहारी जनाया। तारण भव भंजन देहदार देहली महाराजे। अखिल भुवनपति मनुज अवतार भी बड़े गूढ़ पद हैं। शिव जी ने विष्णु राम अवतार और नारायण राम अवतार कह करके तब कहा था कि अब मैं कहूँ कथा विस्तारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण यज अगुणय रूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। यहाँ हनुमान जी के शब्दों में वही अवतार प्रेत है। उस अवतार में मनुजों को द्विभज परात्पर पार ब्रह्म साकेत बिहारी का दर्शन हुआ। वे ही मनु जी के पुत्र हुए। मनुज का शब्द है महाराज मनुष्य, पर यहाँ संकेत से मनु से जायमान और मनु के पुत्र या मनु जी के वरदान से प्राप्त राम अवतार को जला दिया, जिसके विषय में मनु जी ने कहा है विधि हर पंडित पद रेणु सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा। युवाम तैलोक्यस्य कर्तार्मित भाति मनोमम युवाम प्रधान पुरुषो जगत्ते जगन्मयी माया मनुषाकारो चरंता भी विलील्या।
त्रिलोकी के रचने वाले संसार के कारणभूत जगन्मय प्रधान पुरुष, आप मानव पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भक्तजनों की रक्षा के लिए और महाराज लीला बस अपनी माया से मनुष्य रूप धारण करके स्थित रहे। आप साक्षात परमात्मा क्षत्रिय रूप में अवतीर्ण होकर के पृथ्वी पर घूम रहे। आप लीला से ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने में तत्पर है। मेरी बुद्धि में तो यही आता है और आप सबके हृदय में विराजमान होकर के सबके प्रेरक परम स्वतंत्र भगवान नारायण के श्लोक में महाराज विवरण ये सारी चर्चा हनुमान जी ने किया। आगे राम जी क्या उत्तर देंगे ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को